हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आर के सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम। सिंपल क्लासेस सिंप्लीफाई करते हैं, करंट अफेयर्स की क्लास उठाते हैं। 25 नवंबर से 17 दिसंबर आज तक की क्लास मैंने इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को चूज किया है। इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स फ्रॉम वन डे टू यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए भी इसमें कुछ पॉइंट्स आपको ज़रूर मिलते हैं। तो आई एम गोइंग टू टेल यू इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले आई विल स्टार्ट कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा क्या क्या किया गया। तो उनके द्वारा जो भी उद्घाटन होते हैं, जो भी स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जाम। जैसे दुबई में COP28 में भाग लिया। COP28 को कहा जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये विश्व का पर्यावरण या जलवायु से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ का UNFCCC के अंतर्गत आयोजित किए जाने वाला सर्वोच्च सम्मेलन होता है, जो हर वर्ष किया जाता है। COP28 का भी सम्मेलन दुबई में हुआ और मोदी जी ने उसमें भाग लिया और भाषण भी दिया। ये दुबई की उनकी यानी संयुक्त अरब अमीरात की छठी यात्रा थी। COP28 विश्व नेताओं का महत्वपूर्ण मंच है। यह जलवायु परिवर्तन से निपटने और पेरिस समझौते के तहत हुई प्रगति का आकलन करने के लिए प्रतिवर्ष प्रतिबद्ध है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन संकट से निपटने के लिए कार्यनीतिक रूपरेखा तैयार करना। क्योंकि जान रहे जलवायु परिवर्तन इस समय विश्व का सबसे बड़ा मुद्दा यही है। इसमें अमीर और गरीब का एक तरह से थोड़ा सा डिस्प्यूट है, चल रहा है कि अमीर देश मानते नहीं हैं और गरीब कह रहे हैं कि सब इन्हीं की वजह से हुआ है। और इसके बाद मोदी जी ने COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन में ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत की। ग्रीन क्रेडिट पहल याद रखिए, ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव की पहल इंडिया के द्वारा की गई है। इसमें पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय ने 13 अक्टूबर 2023 को इसकी शुरुआत की थी। ये जो पहल वहां दुबई में उन्होंने जाके की, इसकी शुरुआत हमारे यहाँ 13 अक्टूबर 2023 को हुई थी। 2028 में COP33 का सम्मेलन भारत में कराने का मोदी जी ने प्रस्ताव दिया। ये भी आप जानते रहिएगा, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो COP अभी अपने यहाँ एक बार हुआ है, ये दोबारा के लिए प्रस्ताव दिया गया है, तो जानते रहिए कि अपने यहाँ हुआ। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस पर महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग पर मोदी जी गए और राजकोट किले पर शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया। अपने 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। इसको भी आप जानते रहिएगा। 13 दिसंबर को वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ इनिशिएटिव को लॉन्च किया। इसमें युवाओं को माने राय जानने के लिए, वॉइस ऑफ यूथ, युवाओं की आवाज जानने के लिए ये प्रोग्राम। जानते हैं कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन 15 नवंबर से 25 नवंबर 2023 तक किया जा रहा है। इसमें केंद्र सरकार की सारी योजनाओं का करीब जो भी 20-25 से योजनाओं, ज्यादा से ज्यादा केंद्र सरकार की योजनाओं का हर गांव, हर जिले में ये विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, जिसका उद्देश्य है कि 2047 तक जब हम भारत का 100वां आजादी वर्ष मनाएंगे तो हमारा भारत विकसित हो जाए। इसकी शुरुआत मोदी जी ने झारखंड के खूंटी जिले से किया था। किसके जन्मतिथि पर? तो राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस पर, जो वहां के बिरसा मुंडा की जन्म जयंती होती है, वहां से की गई थी। कब? 15 नवंबर 2023 को, ठीक है। और उसके बाद मैंने बताया है कि हर केंद्र सरकार की योजनाओं को इसमें दिया जाए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने GPAI ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भारत मंडपम में किया उद्घाटन। GPAI 2023, ये जानते रहिए GPAI क्या है। मैंने बताया ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI से जहां दुनिया बदलने को तैयार है ना, इसके खतरे भी बहुत हैं। डीप फेक वीडियो, फेक वीडियो, या डीप फेक वीडियो का मतलब होता है ऑडियो वीडियो में मनचाहा परिवर्तन कर देना किसी का भी वीडियो में। तो
GPAI क्या है? 29 देशों का संगठन है, भारत इसका संस्थापक देश है, इसको जानते रहिएगा। भारत 2024 के लिए GPAI का अध्यक्ष भी है। काशी के नमो घाट पर दूसरे काशी तमिल संगमम का दूसरे चरण का उद्घाटन किया मोदी जी ने, ये भी आप अच्छे से इसको भी जानते रहिए। इसकी नोडल एजेंसी कौन है? ये जो काशी तमिल संगमम पिछले साल हुआ था, इस साल भी हुआ है, तो IIT मद्रास और BHU इन दोनों के माध्यम से इसका आयोजन किया जाता है। इसके अलावा सूरत में सूरत डायमंड बोर्स का किया गया उद्घाटन। ये 67 लाख वर्ग फीट में बना अमेरिका के पेंटागन ऑफिस से भी बड़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स है ये, और ये आधुनिक आभूषण हीरे का विश्व में सबसे आधुनिक और सबसे बड़ा ऑफिस है जो सूरत में है। और सूरत एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा भारत सरकार ने दे दिया है। ये दोनों बातें जानते रहिए। और सूरत ताप्ती नदी के किनारे है। सूरत को भारत की डायमंड सिटी कहते हैं, ये भी आप अच्छे से रिमेंबर रखिएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी एग्जाम में। देखिए, उसके बाद है उपराष्ट्रपति ने केरल के तिरुवनंतपुरम में 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का उद्घाटन किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। केंद्र सरकार ने जमीन धंसने और भूस्खलन से प्रभावित जोशीमठ के पुनर्निर्माण हेतु 1658 करोड़ रुपए, जोशीमठ उत्तराखंड में है, जानते रहिए। नागालैंड में हार्नबिल महोत्सव शुरू हुआ 1 दिसंबर से, ठीक है, और उसी दिन उसने अपना 61वां स्थापना दिवस नागालैंड ने मनाया। नागालैंड के 1963 में यह भारत का 16वां राज्य बना था नागालैंड। और नागालैंड के हेरिटेज विलेज किसामा, जानते रहिए, किसामा एक विलेज है जहां पर नागालैंड के इस हॉर्नबिल माने फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, जहां नागालैंड की सभी 16 जनजातियां, कितनी है नागालैंड में जनजातियां? तो 16, याद रखिएगा, 16 जनजातियां जो है वहां पर इस त्योहार को मनाती हैं। ये 24वां हॉर्नबिल महोत्सव है नागालैंड का। और भागीदार देश इसमें जर्मनी, US, कोलंबिया है, जबकि भागीदार राज्य असम है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। और नागालैंड एक देश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, वो है म्यांमार। समझ में आई बात? इसको भी रिमेंबर करिएगा। जल शक्ति मंत्रालय ने नई दिल्ली में जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया, ठीक है। लक्ष्य क्या है? जल विरासत स्थलों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ? तो लखनऊ में हुआ। और होम मिनिस्ट्री ने झारखंड के हजारीबाग में BSF मेरू प्रशिक्षण केंद्र में BSF के 59वें माने 59th स्थापना दिवस की परेड की सलामी लिया होम मिनिस्टर जो हमारे हैं श्री अमित शाह जी ने। और BSF स्थापना दिवस पर कुल 32 पदक और वीरता पुरस्कार दिए गए। तो कहाँ हुआ ये? जानते रहिए, झारखंड के BSF मेरू प्रशिक्षण केंद्र में। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दिल्ली में साहित्य अकादमी पुस्तक मेले का किया उद्घाटन, ये भी इंपॉर्टेंट है। वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम रायपुर छत्तीसगढ़ में है। यहां पर भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर 2020 में विश्व की नंबर 1 टीम बन गई है इंडिया। और वहीं पर आपने देखा कि मोदी इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत इसी ऑस्ट्रेलिया से हार करके ICC मेंस क्रिकेट कप हार भी गई और ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार चैंपियन बना है इसका। और भारत सारे मैच जीतते हुए फाइनल में जाकर के ये मैच विश्व चैंपियन होने से भारत चूक गया और ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार विश्व चैंपियन बन गया इंटरनेशनल क्रिकेट का। इसके अलावा, ठीक है, GMC गवर्नमेंट, राष्ट्रपति जी के देख लीजिए कि भाई राष्ट्रपति जी अभी दौरे पर ही रहती हैं, तो वो गई थी महाराष्ट्र में। वहां पर उन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर के 75वें वर्षगांठ का संबोधन किया। 1947 में यह GMC अपना प्लेटिनम जुबली मना रहा है, जानते रहिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर में राष्ट्रपति ने तुकोडूजी
महाराजा नागपुर विश्वविद्यालय के 111वें दीक्षांत समारोह में भी भाग लिया और पुणे के सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को राष्ट्रपति का निशान, यानी जिसे राष्ट्रपति कला भी कहते हैं, दिया गया। किसको? पुणे में स्थित है सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को। यह भी अपना 75वां यानी प्लैटिनम जुबली मना रहा है। इसे देश विदेश में शानदार चिकित्सा सेवाएं प्रदान की हैं। डाक टिकट भी जारी किया गया, 75 रुपए का सिक्का भी जारी किया गया। राष्ट्र ध्वज निशान क्या है? राष्ट्र ध्वज निशान, यह ध्वज किसी भी सैन्य इकाई को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। जानते रहिए, राष्ट्र ध्वज निशान या राष्ट्र ध्वज सम्मान अगर आता है क्वेश्चन तो जानते रहिए किसी भी सैन्य इकाई को दिया जाने वाला है सर्वोच्च सम्मान होता है। अंडरस्टैंड? उसके बाद है सीबीएसई, जिसे देश का बोर्ड कहते हैं भाई पूरे भारत का, ठीक है, ने 10वीं और 12वीं में घोषणा की कि अब कोई डिवीजन या डिस्टिंक्शन नहीं देगा। ठीक है, अब कुछ नहीं भी दिया जाएगा, सिंपली आपको पास या मार्कशीट आएगी और उसके आधार पर होगा। कोई भी डिवीजन या कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, भारतीय सड़क कांग्रेस का 82वां 82nd वार्षिक सत्र गुजरात के गांधीनगर महात्मा मंदिर में हुआ। लक्ष्य सड़क को बेहतर और सुरक्षित बनाने पर चर्चा व शोध की गई। ठीक है, 17वीं लोकसभा का आखिरी शीतकालीन सत्र 4 से 22 दिसंबर 2023 इस समय चल ही रहा है। और आप जानते ही हैं कि इस समय लोकसभा में एक थोड़ा सा 13 दिसंबर को एक चूक हो गई है, जिसमें कुछ लोग लोकसभा में कूद गए दर्शक दीर्घ से, और 13 दिसंबर 2001 को जैसे मोहम्मद ने लोकसभा पे माने संसद पर, पुरानी संसद भवन जो थी उस पर अटैक भी किया था, उस दिन उसकी बरसी मनाई जा रही थी, उस दिन ये भी घटना हो गई हमारे यहाँ। ऐसे भी तत्व हैं, इनको भी याद रखिएगा। यूएनएलएफ इस समय 17वीं लोकसभा, जो अब इसके बाद 2024 में जिस लोकसभा का चुनाव होगा तो 18वीं होगी, इसको याद रखिएगा, 18वीं लोकसभा। अंडरस्टैंड? यूएनएलएफ क्या है? यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने 29 नवंबर 2023 को, जो मणिपुर का सबसे पुराना सशस्त्र विद्रोही गुट है, उसने भारत सरकार से समझौता कर लिया है कि अब वो सशस्त्र वाले रास्ते को छोड़ करके भारत के संविधान को मानेगा, भारत के देश के कानून को मानेगा, और समझौता कर लिया है। यह मैतेई समुदाय का एक गुट था, इसको भी आप जानते हैं। यूएनएलएफ याद रखिएगा। 1971 में इसने भारत का नहीं, 1971 की जब लड़ाई हुई थी तो इसने भारत का नहीं पाकिस्तान का साथ दिया था, और ये ज्यादा नजदीक था पाकिस्तान और चीन से, ये ज्यादा नजदीकी है इसकी थी, जहां से हथियार इसको मिलते थे। और होम मिनिस्टर ने गुजरात के अहमदाबाद के साइंस सिटी में माटी कला महोत्सव का भी संबोधन किया, जानते रहिएगा। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, तो वहां के कौन कौन मुख्यमंत्री बने हैं एक बार शॉर्ट में हम आपको बता देते हैं, या पर्सन ऑफ द न्यूज आएगा तो उसमें बताते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, मिजोरम 36 साल से काबिज MNF, अच्छा ये अभी बाद में इसको बात करते हैं। गरबा जानते हैं कि गुजरात का लोक नृत्य है, ये यूनेस्को की अमूर्त सूची में शामिल हो गया है, और ये भारत का 15वां ऐसा उत्सव है जो कि अमूर्त सूची में शामिल होने वाले 15वां एक प्रकार से उत्सव है या कला है, जो भी है। अमूर्त होता है जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं। तो जैसे दुर्गा पूजा या आपका प्रयागराज का ये संगम मेला जो लगता है, ये माघ मेला जो होते हैं, माघ नहीं वो सब जो आपका ये लगता है ये कुंभ मेला, हाँ ये भी आपकी अमूर्त सूची में शामिल हुआ है। तो ऐसे ऐसे होते हैं तमाम। तो 15वां जो हुआ है, तो गरबा कहाँ का है? गुजरात का नवरात्रि में के समय किया जाने वाला एक प्रकार का नृत्य है। मोदी जी ने भारत व दक्षिण कोरिया के राजनयिक संबंध 50 साल पूरे होने पर साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल को शुभकामनाएं दी हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, आप जानते ही हैं यहाँ पर। और दक्षिण कोरिया के राजदूत ने कहा है कि भारत में 3 वर्षों में $4 बिलियन का निवेश वो लोग करेंगे, और
इस तरह से आप जानते रहिए कि अभी भारत और दक्षिण कोरिया के बीच 50 साल का राजनयिक संबंध पूरे होने पर मैंने एक तरह से बधाई दी गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ने नई दिल्ली में पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का उद्घाटन किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट, इसको आप जानते रहिएगा। मिचोंग ये बंगाल की खाड़ी में आया अभी चक्रवाती तूफान है, ठीक है, इसको नाम दिया है म्यांमार ने। और जैस्पर ये ऑस्ट्रेलिया में आया हुआ एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है। और भारत ने वेनेजुएला व गुयाना पर एक वहां पर सीमा विवाद को लेकर के इसको शांति से हल करने के लिए किया, भारत और गुयाना के बीच में। कारण क्या है कि वहां एक क्षेत्र है एस्किबो जो गुयाना का क्षेत्र है, वहां पर तेल और गैस निकल गया है। ये दोनों देश, जैसे वो वेनेजुएला कहता है कि ये मेरा क्षेत्र है और वो गुयाना कहता है ये मेरा है, इसी को लेकर के सीमा विवाद दोनों में बड़ा डिस्प्यूट हुआ है। क्योंकि गुयाना में भारतीय समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं, तो भारत ने इस पर कहा कि संघर्ष करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको भी आप अच्छे से जानते रहिएगा। उसके बाद है एनसीआरबी, जिसे कहते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2022 जारी किया है। इसमें भारत का सबसे सेफ सिटी, सबसे सुरक्षित शहर तीसरी बार लगातार कौन है जानते हैं? कोलकाता बना है। कोलकाता जो हुगली नदी के किनारे है, इसको भी आप अच्छे से रिमेंबर रखिएगा। आरबीआई ने यूपीआई पेमेंट्स की लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जयपुर वैक्स म्यूजियम में बाबा अंबेडकर की वैक्स स्टैचू को अभी लगाया गया है। इसके पहले अभी कुछ दिन पहले विराट कोहली की भी लगाई गई थी। वैक्स मतलब होता है मोम की प्रतिमा, ठीक है। जल शक्ति मंत्रालय ने जल इतिहास उत्सव का नई दिल्ली में किया उद्घाटन। और उसके बाद है आपका इंपॉर्टेंट न्यूज में तेंदुपत्ता, इससे बीड़ी बनाई जाती है। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने इसका दाम 3,000 रुपये प्रति बोरा से बढ़ाकर 4,000 प्रति बोरा कर दिया है। और एमपी सरकार राज्य के सभी जिलों में, इस समय वहां पर 55 जिले हैं, अगर 2 जिले और बन जाते हैं जो प्रस्तावित हैं, नागदा जो उज्जैन से बनेगा, चाचौड़ा जो गुना से बनेगा, तो 57 जिले हो जाएंगे। तो वहां पर इस जानते रहिएगा। और वहां के प्रधानमंत्री जो अभी आपके मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने पीएम कॉलेज, हर जिले में एक पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की है। म्यांमार 2023 में अफगानिस्तान को पीछे छोड़ते हुए विश्व के टॉप सबसे ज्यादा अफीम पैदा करने वाला देश बन गया है। कौन? म्यांमार। आप इसको भी, म्यांमार का ही पुराना नाम बर्मा है, ठीक, इसको भी याद रखिए। जैक्वे 2 ये विश्व का पहला मीथेन से चलने वाला रॉकेट है, जिसको चाइना द्वारा लॉन्च किया गया है। अमृत यानी आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी, ये आईआईटी मद्रास द्वारा पानी से आर्सेनिक और मेटल हटाने की तकनीक है। अमृत अगर आता है एग्जाम में तो इसको भी जानते रहिएगा कि ये आईआईटी मद्रास द्वारा किया गया है। विनवैक्स ये भारत और वियतनाम के बीच में हनोई में अभी ये सैन्य अभ्यास हुआ, विनवैक्स 23। मॉर्निंग कंसल्ट ये यूएस बेस्ड कंसल्टेंसी फर्म है, जिसने अभी सर्वे किया है, तो उसमें दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर मोदी जी बने हुए हैं, ये भी जानते रहिएगा। बीसीसीआई ने जर्सी नंबर 7 जिसको एमएस धोनी पहनते थे, उसको रिटायर करने का फैसला किया। क्यों किया है? धोनी को उनकी उपलब्धियों के सम्मान देने हेतु। इससे पहले बीसीसीआई ने जर्सी नंबर 10 को रिटायर्ड किया था, जिसे सचिन तेंदुलकर पहनते थे, जो क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं। अंडरस्टैंड माय डियर? अब कुछ पर्सन्स जो न्यूज में रहे हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे देख लीजिए, पहले अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, उनको हम एक निगाह में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के जो सीएम बने हैं मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में जो सीएम बने हैं उनका नाम है डॉक्टर मोहन यादव, और 2 डिप्टी सीएम बने हैं जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला, इनको याद रखिएगा। और राजस्थान के नए जो सीएम बने हैं उनका नाम है भजन लाल शर्मा, ये पहली बार एमएलए बने हैं जयपुर से। और यहाँ पर
भजनलाल शर्मा। हाँ, राजस्थान में भजनलाल शर्मा, और यहाँ पर भी 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। और उसके बाद है छत्तीसगढ़ में सीएम जो बने हैं उनका नाम है विष्णु देव साय, जो पहले आदिवासी समाज से आने वाले माने वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। और जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं कुनकुरी विधानसभा से ये एमएलए हैं। उसके बाद तेलंगाना में ए रेवंत रेड्डी सीएम बने हैं, वहाँ पर जानते रहिएगा। और मिजोरम में 36 साल से काबिज MNF मिजो नेशनल फ्रंट व कांग्रेस, मतलब वहाँ हार गई ये सब। और वहाँ पर अब जो सीएम बने हैं, जो पार्टी आई है उसका नाम है जोरम पीपुल्स पार्टी, और वहाँ सीएम बने हैं लाल दुहोमा। याद रखिएगा, ये कांग्रेस से पूर्व सांसद भी रहे हैं और इंदिरा गांधी के सिक्योरिटी इंचार्ज भी रहे हैं। ये मिजोरम के 6ठे सीएम बने हैं, मतलब 6ठे नंबर के सीएम हैं। अब आते हैं कुछ और महत्वपूर्ण व्यक्तियों को हम लोग एक सरसरी निगाह से देख लें, जिनका महत्व एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे अटल दुल्लू, ये जम्मू कश्मीर के नए मुख्य सचिव बने हैं। डॉक्टर सुल्तान अल जेबर, यूएन जलवायु सम्मेलन COP28 के अध्यक्ष। सऊदी अरब ने OGDC तेल व गैस कार्बन न्यूनीकरण जारी किया। शिव थापा व अमित पंघाल, ये जो हैं 51 किलोग्राम में, और संजीत, इन्होंने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में जीता है गोल्ड मेडल। तिरुवल्लुवर, ये तमिल कवि और दार्शनिक है, जिनकी प्रतिमा भी कहाँ लगाई है, फ्रांस के सेरगी में इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है तिरुवल्लुवर। कैलाश खेर, इन्होंने एक काशी स्तुति गीत लिखा है जिसकी मोदी जी ने बड़ी प्रशंसा की, तो जानते रहे कैलाश खेर भी न्यूज में है। पुष्पा भारती, वह सुपर इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट। पुष्पा भारती हिंदी की जानी मानी लेखिका को मिला 33वां व्यास सम्मान, और इनके संस्मरण के लिए, उस संस्मरण का नाम है यादें यादें यादें। बहुत अच्छा याद है, याद रखिएगा। व्यास सम्मान क्या है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 से दिया जा रहा है। प्रतिवर्ष भारतीय नागरिकों को हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट कार्य के लिए व्यास सम्मान दिया जाता है। सम्मान के रूप में 4 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र व एक पट्टिका दी जाती है। डोनाल्ड टस्क पोलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। लियोनेल मेसी, टाइम मैगजीन ने इन्हें 2023 का एथलीट ऑफ द ईयर चुना है। एथलीट ऑफ द ईयर किसको, लियोनेल मेसी को। जूनियर महमूद, मशहूर बॉलीवुड अभिनेता जिनकी अभी हाल ही में मौत हो गई। अनीस दयाल सिंह, सीआरपीएफ के महानिदेशक के नेतृत्व में एक जांच दल बैठाया गया। मैंने बताया ना 13 दिसंबर अभी 2023 को, जिस दिन मतलब वो संसद भवन की बरसी मनाई जा रही थी, तो उसमें जो लोकसभा में कूद गए थे कुछ लोग, उनके जांच करेगी कि कैसे ये चूक हुई है। तो इसके बनाए गए हैं, गृह मंत्रालय ने इनको, किसको, अनीस दयाल सिंह को नेतृत्व में एक जांच दल बनाया है। विजय अमृतराज व लिएंडर पेस इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हो गए हैं, इनको भी याद रखिएगा। कबीर बेदी, इटली का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से ये सम्मानित हुए हैं। निखिल डे भारत के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिनको यूएस द्वारा, अमेरिका द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एंटी करप्शन चैंपियन का सम्मान दिया गया है। शमीर शाह, ब्रिटिश सरकार ने इन्हें बीबीसी का नया चेयर नियुक्त किया है। टेलर स्विफ्ट 2023 के टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर 2023 से चुने गए हैं टेलर स्विफ्ट। और जितेश जान, ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर माने कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं। और पुनीत विद्यार्थी, ये रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट रहे हैं जो बहुत जल्दी रहे करंट अफेयर्स। तो आप अगर इसमें पसंद आए तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अच्छे हैं, बस सुन लीजिएगा, लिखने के लिए बड़ा टाइम लग जाता है फिर उसके बाद बनाने में। और हाँ, जो मैंने बताया है, अगर आप चाहते हैं कि ये कैसे मैंने बताया है, तो आप जब वीडियो चालू करते हैं तो यहाँ देखिए कॉर्नर में आता है CC, ऐसे लिखा रहता है। जब आप वीडियो चालू करते हैं CC, आप इसको क्लिक कर दीजिएगा इसी पर, तो ऑटो जनरेशन हो जाता है। उसमें हमारी लैंग्वेज में मैंने क्या बताया है वो सब आपके मोबाइल पे लिख कर आता है, तो आप देख सकते हैं। तो मैंने सोचा फिर लिखने की तो कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रह जाती है।
जब वहाँ पर मैं जो भी बोल रहा हूँ वो साफ साफ लिख देता है, थोड़े बहुत इधर उधर शब्द भले गलत आ जाए बट मोस्टली वो लिखता राइट ही है। तो इसी के साथ आप अपनी फाइट जारी रखिए, अपने एम को बनाए रखिए और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। टिल देन गुड बाय। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।